हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सनी कैप्टन जिलेशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और हम आज 9th क्लास के बारे में बात करते हैं। 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं ना। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर किसे बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं, रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, रियल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सब कुछ बिल्कुल बेसिक नॉलेज से मैं आपको एक एक वर्ड अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, आज से हम 9th क्लास शुरू कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज तक आपने जो पढ़ा है ना वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। आज से भी अगर शुरुआत करोगे ना तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। अगर आज से भी चीज़ों के शुरुआत करोगे ना तो भी आपकी मैथमेटिक्स क्लियर हो सकती है 9th क्लास की। ठीक है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। मैंने लिखा हुआ है 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हम जो क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको जो एग्जाम्पल कराऊंगा मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं जी। ठीक है, और सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को, नंबर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर का मैथमेटिक्स में 9th क्लास में बहुत यूज है, 10th क्लास में बहुत यूज है, 11th में भी है, 12th में भी है, और कंपटीशन एग्जाम का बहुत बड़ा पार्ट बनता है नंबर सिस्टम। आपको बताना चाहूँगा एयरफोर्स, नेवी या एनडीए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, जहाँ पे नंबर सिस्टम की बात होगी बहुत बड़ा मेजर रोल होगा वहाँ पे नंबर सिस्टम का, तो मुझे चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बाय सनी सर, सनी मेरा नाम है जी। ओके, तो देखिए आगे सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, कि जो हमारे पास संख्याएं हैं, जो हमारे पास नंबर्स हैं, वो किस टाइप के हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स की, संख्याएं की, कि जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 है, कुछ भी जितने भी हमारे पास जो नंबर हैं वो किस टाइप के हैं, तो बताया गया कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई स्टैंड है, जिसकी कोई जगह है। ठीक है, जिसका कोई वजूद बोल सकते हैं, और काल्पनिक मतलब है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब सबसे पहला इशू बनता है आपका जो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे नंबर सिस्टम में नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर्स 2 टाइप से होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकूँ, ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्या बोलेंगे उसे, रियल नंबर। दोबारा से ध्यान से देखिए, नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर्स लाइन, यानी वो नंबर जिसे मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकूं, रियल नंबर कहलाएगा जी। ओके, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये हो जाएगा कि व्हाट इज नंबर्स लाइन। ये न्यू पॉइंट है, हमें जानना इसके लिए बारे में जरूरी है कि नंबर्स लाइन क्या होती है। तो देखिए बोर्ड पे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा नंबर्स लाइन के बारे में। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा नंबर्स लाइन। ओके, नंबर्स लाइन। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है मेरे पास। ठीक है, ये 0। ओके, ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 5 है, डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, इधर क्या आएगा, -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 अप टू इंफिनिटी, ऐसे ही चलता रहेगा। इसे बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे, नंबर लाइन बोलते हैं। और जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं जी, उसे क्या बोला जाता है, रियल नंबर। देखो एक 0 क्या है, रियल नंबर। ये नंबर लाइन पे है, इसको मैं 0 को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। 1 क्या है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो 1 भी क्या है, रियल नंबर। 2 भी क्या है, रियल नंबर। 3 भी क्या है, रियल नंबर। 4 भी क्या है, रियल नंबर। 5 भी क्या है, रियल नंबर। -1 -2 -3 -4 भी क्या है, रियल नंबर। अरे जिस भी नंबर को तुम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। अब एक पॉइंट समझ में आ रहा है,
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है। मैं इस नंबर लाइन पे 0 को ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या मैं इस नंबर लाइन पे 0.5 को ड्रॉ कर सकता हूँ जी? तो आप बोलोगे सर कर सकते हैं। क्या मैं इस नंबर लाइन पे 1.6 को ड्रॉ कर सकता हूँ जी? आप बोलोगे सर कर सकते हो। क्या मैं इस नंबर लाइन पे 2.99 को ड्रॉ कर सकता हूँ जी? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। क्या इस नंबर पॉइंट पे मैं 4.7 को ड्रॉ कर सकता हूँ जी? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। क्या इस नंबर लाइन पे मैं -1.7 को ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकते हो। क्या इस नंबर लाइन पे मैं -3.5 को ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपके सामने लिख दी। मैंने आपको बताया था जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ, नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर्स लाइन इज कॉल्ड क्या होते हैं? रियल। ओके, तो मैं इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ जी। अब बेसिक सी बात मैंने जानी कि 0 1 2 3 4 5 अपने क्या कहते हैं नंबर, रियल नंबर होते हैं, ये भी रियल नंबर है। अब मैं एक पॉइंट सोचा छोड़ा कि मैं 0.5 को भी तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ ना, मैं 1.6 को भी कर सकता हूँ, मैं 2.99 कर सकता हूँ, 4.7 कर सकता हूँ, इसलिए ये भी क्या है? रियल। ये भी क्या स्टूडेंट? रियल नंबर। ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनिए और मैं आपके सभी बेसिक कंसेप्ट, मैं आपकी सभी जो वर्डिंग होते हैं, शुरुआत के जो वर्डिंग होते हैं, मैं उन सभी को क्लियर कर दूंगा आज की क्लास में। इस क्लास में आपके पास सभी नॉलेज होगी, इसका यूज होगा एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, एग्जाम्पल है फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताइए। 1.2 में भी है, 1.1 के एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे ट्रू एंड फॉल्स? जब आपके पास ये बेसिक नॉलेज होगी जब आप बताओगे। आगे चलते स्टूडेंट देखिए ध्यान से क्या हुआ। अब मैंने थोड़ा सा नजरिया चेंज किया, मैंने देखा कि ये नीचे वाला जो नंबर है ये दिखने में अलग है और वो ऊपर वाले जो नंबर है वो दिखने में अलग है। रियल नंबर ये भी है, रियल नंबर ये भी है, दोनों रियल नंबर है लेकिन दोनों दिखने में अलग अलग है। दोनों दिखने में क्या है? अलग अलग है। इन नंबर्स को मैं अलग दिख रहे मुझे, इन नंबर ये अलग मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। मैंने रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस किस में से जी? इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल। जब मैंने रियल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, वहां से कुछ नजरिया थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखा ना, तो मेरे पास नंबर्स 2 टाइप्स के मिले मेरे को। क्या? इंटीजर्स क्या मिले मेरे को? इंटीजर्स मिले और मेरे को क्या मिले? डेसिमल मिले। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ओके, और डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, पूर्णांक का संदेश होता पूर्णांक। जैसे ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इसे मैं बोलूंगा 0, इसे बोलूंगा 1, इसे बोलूंगा 2, इसे बोलूंगा 3, इसे बोलूंगा 4 अप टू इंफिनिटी। ये इसे बोलूंगा माइनस का 1, इसे बोलूंगा माइनस का 2, इसे बोलूंगा माइनस का 3 अप टू इंफिनिटी। एक मेरे पास नंबर लाइन है। तो जो इंटीजर वे होंगे जो पूर्णांक, यानी ये क्या है? इंटीजर। 0 भी क्या है? इंटीजर्स। 1 भी क्या है? इंटीजर्स। 2 भी क्या है? इंटीजर्स। 3 भी क्या है? इंटीजर्स। 4 भी क्या है? इंटीजर्स। और माइनस में भी क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक, पूर्णांक। अगर मैं पूर्णांक इंटीजर्स है ना, आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना इंटीजर्स समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं हिंदी में थोड़ा पॉइंट रखूँ ना, पूर्णांक, पूर्णांक। और दशमलव आप जानते हो 1.5, 0.7, 2.7, ये सारे क्या है? डेसिमल। ठीक है, तो आपके पास रियल नंबर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नंबर्स। और नंबर्स को मैंने 2 पॉइंट, थोड़ा रिकॉल करते हैं। नंबर्स को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया, रियल नंबर और इमेजिन नंबर। रियल नंबर के बारे में पढ़ा सबसे पहले, तो रियल नंबर के बारे में मुझे नॉलेज हुई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसे मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ जी। तो मैंने नंबर लाइन पे जब नंबर्स ड्रॉ किए तो मेरे पास नंबर रियल नंबर 2 टाइप से आ गए, एक तो ये और एक ये। ओके, इनको मैंने नाम दिया इंटीजर्स। क्या नाम दिया मैंने? इंटीजर्स। और इनको क्या नाम दिया मैंने? डेसिमल। ओके, क्या नाम दिया मैंने? डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल, इंटीजर्स और डेसिमल्स। इंटीजर्स पूर्णांक कंप्लीटली 1 2 3 4 5 माइनस में भी है, इन्हें क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और डेसिमल में क्या बोलते हैं? 0.7, 1.5, 2.7 इस टाइप से। ओके, बात समझ में आई है? अब सबसे पहले मैं पार्ट बताऊंगा आपको डेसिमल क्या होता है। ठीक है, हर एक वर्डिंग, रैशनल, इरेशनल, सब प्राइम, सब कुछ तो क्लियर होने वाला आपका। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को अपना देखना चाहिए। ओके, आगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल। इंटीजर्स की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल। ठीक है,
कि डेसिमल दशमलव की हम बात करेंगे तो डेसिमल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप होना, खत्म होना, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल लिखिए सर, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करिए 5 को 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया 0 का 2 5 जा 10, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है शॉर्ट करना, स्टॉप करना, खत्म। ओके, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलता है। एक छोटा हमारा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, ये समझाने वाला हूं, देखिए ध्यान से। ओके, कि टर्मिनेटिंग होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब दिल्ली में है ना जो बसें चलती हैं वो क्या होता है, उनके पीछे लिखा होता है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जाएगी। यानी बस है, ये मान लेते हैं बस मुखर्जी नगर एक टर्मिनल है, यहां से बस बनकर चलेगी और मैं मान लेता हूं ये उत्तम नगर है, यहां पर जाकर बस स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस इस टर्मिनल से चलेगी और इस टर्मिनल पर जाकर बस टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बस खत्म हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। देखो ये एग्जांपल देंगे 0.86, ठीक है, टर्मिनेट का एग्जांपल। 0.346 टर्मिनेट का एग्जांपल, आगे कुछ चाहिए, खत्म हो गया, ठीक है। 1.25 टर्मिनेट का एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेंगे, मैं लेता हूं 35/4, ठीक है। तो मैंने 35/4 को डिवाइड किया 35/4 से, तो मैं 8 पे जाएगा 32, ओके 3 बच गया, पॉइंट लगा मैंने 0 तारीख, 7 पे जाएगा 28, 2 बच गया, 0 लगाई 5 पे, 8 पॉइंट। मैं एग्जांपल और ऐड कर सकता हूं, 0 नहीं, ठीक है, 8.75, क्या है ये? एग्जांपल है डेसिमल का, और किसका जी? टर्मिनेट का। कौन से डेसिमल का? टर्मिनेट का। कौन से डेसिमल का जी? टर्मिनेट का जी। अब मैं बात करता हूं सर नॉन टर्मिनेट का एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो मैं बात करता हूं नॉन टर्मिनेटिंग का, अगर मैं एग्जांपल की बात करना चाहूँ तो देखिए ध्यान से बोर्ड पे, एक बात स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक पॉइंट को आपने ध्यान से सीखना है जी। मैंने आपको बताया टर्मिनेट क्या होता है, जो स्टॉप हो जाए, 0.86 जाए, खत्म हो गया, कंप्लीट, रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बच जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है चीजें खत्म ही ना हो, ठीक है। कोई एग्जांपल लीजिए आप, मैं ना 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं एक 4th क्लास का स्टूडेंट हूँ, यानी जब मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तो मैं एक 4th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, ध्यान से देखिए। मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, 0 था, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। ध्यान से स्टूडेंट बात समझना, मैं 4th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे रिएक्ट ये करना कि मैं 4th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैडम ने मेरा वो काम दिया कि 1 को 3 से डिवाइड करना, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ उसी को आपने जाना है। अब क्या बचा? रिमाइंडर के बाद फिर 0 था, फिर 3 जा, फिर 9, फिर वो 0 था 1। अब मैं सोचने लग जाऊंगा, अगर मैं 4th क्लास स्टूडेंट हूँ, कि मैं मैडम के पास जाऊंगा, मैडम कहाँ पर स्टॉप करूँ इसे, मैं आज रिमाइंडर बना रहा है, फिर कर रहा हूँ मैं 3 पे, 9 पे जा रहा है, फिर रिमाइंडर बना रहा है। कहाँ मैं 4th क्लास में अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बच जाएगा, मैं अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार ये 3 जा चलता रहेगा आपको इन्फिनिटी तक, आप इसे कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का, यानी खत्म ही नहीं होगा। आप यहाँ पर स्टॉप करूं, यहाँ पे स्टॉप करूं, 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार जाकर मैं इसे स्टॉप कर दूं, ये एग्जांपल किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग का। किसका एग्जांपल है? नॉन टर्मिनेटिंग का। आपका आंसर कभी रिमाइंडर 1 0 नहीं आएगा, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस एग्जांपल की मैं बात करूंगा तो ये जाके खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके बारे में डेसिमल को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। कैसे आई ये चीजें जी? ठीक है भाई, खत्म तो नहीं हो रहा भाई, 0.333 बार बता रहा है जी, खत्म तो नहीं हो रहा, इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर जी? अच्छी बात क्या है वो बताएं। प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छी बात है क्या है कि 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का है। एग्जांपल किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग का है। लेकिन किसका है? एग्जांपल रिपीटिंग का है। किसका एग्जांपल है?
माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट बेसिक नॉलेज आप मेरी इस वीडियो से ले सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ जी, ठीक है। और देखिए, ठीक है भाई, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन सर मेरे लिए अच्छी बात ये है कि सर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है सर, रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल 0.66 चलता जा रहा है, एग्जाम्पल 0.87 0.87 आप 9th क्लास के इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा मैं एक्सरसाइज 1.3, उसमें ये बार मैं आपको सोल्व करने सिखाऊंगा। मैं इसे बार को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाऊंगा, फ्रैक्शन को मैं रैशनल नंबर में चेंज करना सिखाऊंगा, रैशनल नंबर को बताऊंगा फ्रैक्शन में चेंज करना, तो वहाँ पर चीज़ें आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ये है 0.371 371 371, ठीक है, इस प्रकार से। ओके 371 थोड़ा एरर इसमें 371 है ये, ओके 371 371 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, 4 5 8 7 3 6 रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं भी जाकर रिपीट नहीं हो रहा, वर्षन खत्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। 0.24798025 डॉट डॉट ऐसे चलता रहा आगे तक। सर जी खत्म भी नहीं हो रहा, पर सर आपने बताया कि रिपीट भी तो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा सर, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा सर जी। चलो ठीक है, ये बात अच्छी है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग तो है, एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है सर जी, लेकिन सर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, चीजें खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। तो मेरे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। डेसिमल में को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को। डेसिमल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से देखना है चीजों को। डेसिमल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, तो मेरे पास 3 चीज होगी। डेसिमल के मेरे 3 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ये, ओके, एक पार्ट ये, और मैं स्लाइड को बैक करता हूँ जी, तो एक पार्ट ये। ध्यान से बात देखिए, मैंने क्या किया, मैं इसे मिटा देता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, ओके। ये देखिए तो डेसिमल का मैंने क्या किया, 1 पार्ट तो होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या था, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कैसे थे, नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पॉइंट्स, ये देखिए बोर्ड पे, नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ओके। तो डेसिमल की मैंने 3 फिगर बनाई, कौन कौन सी, सबसे पहले बताऊंगा, मैंने ध्यान से देखना, डेसिमल के मैंने 3 फिगर बनाए, 3 फिगर, ठीक है। सभी को इमेजिन करिए, मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल जो नंबर होता है उसको 3 फिगर में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या किया मैंने, टर्मिनेटिंग, जिसे मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। दूसरा मैंने क्या किया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरा मैंने क्या किया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसे एक नाम देना पड़ेगा, इसे क्या देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, ओके। मुझे इस डेसिमल को एक नाम देना पड़ेगा, और यहीं से आपकी चीजें शुरुआत होती हैं कि थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देख लेना, ठीक है। एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं, इससे बात वाली बात आता, एक नाम देना पड़ा मुझे, जिसे बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। मेरे पास 3 फिगर बनी, ठीक है। डेसिमल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मेरे पास 3 फिगर बनी, तो मुझे इन्हें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नाम दिया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कहाँ से आए, मेरे पास रियल नंबर थे। मैं एक बार दोबारा से सभी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ, बिल्कुल शुरुआत से। मेरे पास नंबर्स थे, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ओके। रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीजर्स और डेसिमल। फिर डेसिमल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेरे पास डेसिमल की 3 फिगर बनी, ठीक है। कैसे, टर्मिनेटिंग वाली। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 फिगर बनी, कौन कौन सी, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस डेसिमल को मैंने नाम देना शुरू किया। मेरे पास 2 वर्डिंग नहीं आए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज तक का यही है, अब तक जो बच्चे की बेसिक नॉलेज की चेक की जाए, व्हाट इज रैशनल नंबर, क्या है व्हाट इज रैशनल नंबर। तो क्या होगा, विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मैं जिस भी नंबर को, विच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म, ठीक है। मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है,
अगर मैं उसे P बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, which can be expressed in P by Q form, which can be expressed in P by Q form and Q not equal to 0, Q not equal to 0, क्यों नहीं जी? सभी रट लेते हैं रैशनल नंबर के बारे में, आप किसी से पूछ लो सभी रटे पाएंगे which can be expressed in P by Q form and Q not equal to 0, पता ही नहीं होता। क्यों? P और Q belongs to integers, P और Q क्या होते हैं, belongs to integers। P आएगा कहाँ से? इसने ये तो बता दिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसे मैं एक्सप्रेस कर सकूं P बाय Q फॉर्म में। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि P आएगा कहाँ से, P है क्या यहाँ पर, Q है क्या यहाँ पर, कहाँ से आएगा P? क्या कि P की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं Q की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ क्या? सबसे मेन पॉइंट ये है। तो मैं इसे एक्सप्रेस कर सकूं P बाय Q की फॉर्म में, किसमें का एक्सप्रेस कर सकूं मैं P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। तो P C मेरा आएगा कहाँ से, Q मेरा आएगा कहाँ से, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो मैं बताना चाहूंगा P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, किसे बिलोंग करती है, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा। तो कंप्लीट लैंग्वेज ये बनेगी रियल रैशनल नंबर के बारे में। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन P बाय Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी P भी एक इंटीजर्स है और Q भी एक इंटीजर्स है। एग्जाम्पल लीजिए 1 बाई 2, 1 क्या है, अब बताइए क्या जीवन क्या है, 1 है क्या, 1 आपका एक इंटीजर है, 2 क्या है, 2 आपका क्या है कि इंटीजर है। और अगर मैं इसे 1 बाई 2 लिखता हूं तो P बाई Q फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी ये P बाई Q फॉर्म बनेगी। क्या Q इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो 1 बाई 2 क्या बन गया, एक रैशनल नंबर है, क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 क्या है, इंटीजर, 3 क्या है, इंटीजर है, और 2 बाई 3 क्या होगा, P बाई Q फॉर्म होगी, इसे क्या बोलूंगा मैं, रैशनल नंबर, रैशनल, ठीक है। अब सबसे एग्जाम्पल और भी है, 4 बाई 9 है, 2 बाई 3 है, 2 बाई 7 है, 811 बाई 852 भी है, 673 बाई 524 भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके भी दो इंटीजर्स को फ्रैक्शन में लिखे क्या बन जाएगा, वो रैशनल नंबर बन जाएगा। अब मेरा जो पॉइंट जानने का है वो ये है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ जी, तो मैं आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लो मेरे पास P5 है और मैं Q को 0 लिखता हूँ, P बाई Q फॉर्म तो बन गई, लेकिन 5 बाई 0 का आंसर हो जाएगा क्या, इंफिनिटी। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो सर उसका आंसर आता है इंफिनिटी, ठीक है। अगर मैं 3 बाई 0 लिखता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर होता है इंफिनिटी। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए चीजों को, इसी वजह से क्या हो गया, नहीं होता नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं रैशनल नंबर के बारे में दोबारा से बताऊंगा, numbers which can be expressed in P by Q form, which can be expressed in P by Q form and Q not equal to 0, P and Q belongs to, मेरा सबसे बड़ा स्टूडेंट क्वेश्चन यही है, ये बात सभी बता देते हैं, which can be expressed in P by Q form and Q not equal to 0। मैं आपको ये जानना चाहता हूँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि P और Q है क्या, कहाँ से आएंगे P और Q? तो P और Q क्या होंगे, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स करेंगे और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, P और Q यहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो आपको रैशनल नंबर समझ में आया जी, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान से देखिए, मेरे पास है रिपीटिंग डेसिमल, मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, नहीं 1 मिनट और प्लीज, एक छोटा वर्डिंग, एक छोटा पॉइंट मेरा रह गया है, मुझसे बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, एक छोटा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा रह चुका है, मैं उससे बताना चाहता हूँ। देखिए रैशनल नंबर समझ में आया। अब देखिए क्या है, 2 क्या है, एक इंटीजर है, मैं जानना चाहता हूँ 2 3 4 5 6 7 ही क्या है, 2 टू 2 है क्या 2 रैशनल नंबर है क्या? तो चेक करके देखिए, क्या मैं 2 को 2 बाई 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? 4 को 1/4 लिख सकता हूँ? 4/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 को 5/1 लिख सकता हूँ? क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। अब देखिए ध्यान से, 2 क्या है? इंटीजर्स। 1 क्या है? इंटीजर्स। p/q फॉर्म भी हो गई और q नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है? रैशनल। क्या है? रैशनल नंबर। अब मेरा जो पॉइंट है 0 भी क्या है? 0 भी क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल। अब जो मेरा इंपॉर्टेंट जो मेरा पॉइंट्स है वो उसको स्ट्रेट ध्यान से देखो, ठीक है। एंड जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की कोशिश करना। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे स्टार बना के। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। मैंने स्टार बनाकर लिख दिया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने के लिए कि सभी इंटीजर्स क्या हैं? सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। क्या सभी इंटीजर्स है? रैशनल नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रू और फॉल्स का बहुत ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऑल इंटीजर्स क्या कहलाएंगे? ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, मैंने रैशनल नंबर की बात करी। अब कुछ एक कंसेप्ट आपको मुझे समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ओके, क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ठीक है, देखो 0.150000 अप टू इंफिनिटी। आप बोलोगे सर 0 रिपीट हो रहा है, क्या 0 रिपीट हो रहा है? तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे मैं 15/100 लिख दूंगा। इसे क्या लिख दूंगा? 15/100 लिख दूंगा। अगर इसे मैं कट करता हूं जी 5 से, तो 3/20 क्या होगा? देखो जी, बात ध्यान से सुनना, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मिटा देता हूं इसे। कंप्लीट इसे लिखा हुआ रिपीटिंग डेसिमल। मैं क्या लिखूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखूंगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या इसे मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करूँगा, ठीक है। मेरे पास 0.15 का 00 बार रिपीट हो रहा था, तो रिपीटिंग डेसिमल तो है ही। मैं 15/100 लिख दिया, कितना है? 3/20 आ गया। 3 क्या है? इंटीजर, ओके। 20 क्या है? इंटीजर्स। और 3/20 p/q फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या है? रैशनल। इसलिए क्या है? ये रैशनल नंबर्स। आगे देखिए ध्यान से, मैं आपको ये जो बार का जो कंसेप्ट है, ये एक्सरसाइज 0.1.3 में आपको बताऊंगा। 0.3333 बार अप टू इंफिनिटी आता है जी। तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए, क्या करते हैं? जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा के रोक देते हैं। यानी 0.33 को मैं लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार। अगर मुझे दिया हुआ है 0.6666 अप टू इंफिनिटी, तो इसे मैं लिख देता हूं जी 0.6 के ऊपर बार। 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, मुझे इस बार को चेंज करना आना चाहिए रैशनल फॉर्म में। और मैं आपको ये बात पहले बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1.3 यही है कि रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखिए और जो बार के हैं, जो डेसिमल के हैं, आप उसे किस में लिखिए? आप उसे रैशनल नंबर में लिखिए, ठीक है। वो चीज़ें वहाँ से सीखेंगे। यहाँ पे देखना, मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से बताऊँगा बार कैसे हटाते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ कंप्लीट को, ओके, कि बार हटाते कैसे। 0.3 के ऊपर बार है तो बार हटाती कैसे? तो क्या करते हैं? 3 को लिख दो ऐसे कैसे। पॉइंट के आगे जितने अंकों ऊपर बार हो, पॉइंट के आगे एक अंक के ऊपर बार कौन से? एक 9 आ जाएगा, तो 3/9 आ जाएगा। ऐसे मैं लिख दूंगा 1/9। अगर 0.6 के ऊपर बार है तो आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा मैं, पॉइंट के आगे जितने अंकों ऊपर बार होना, नीचे उन्हें 9 लगाते हैं।
और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको शायद 1.3 में बताऊंगा। ये आंसर आ जाएगा 2/3। जैसे ये है 0.873 873 873 873, तो इसे मैं लिख दूंगा 0.873 और जो चीज़ रिपीट है उसके ऊपर बार लगा दूंगा। 873 बार बार रिपीट हो रहा है, 873 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं कैसे डालते हैं 873 लिख दिया। पॉइंट के आगे जितने अंकों ऊपर बार होते हैं नीचे तो 9 आ जाते हैं। तो ये क्या बन गए, ध्यान से देखिए 1/3। 1 क्या है, इंटीजर्स है। 3 क्या है, इंटीजर्स है। 873/999 ये क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, p/q फॉर्म है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर्स। p/q फॉर्म है 873/999, ये भी क्या है कि रैशनल नंबर। क्या है कि रैशनल नंबर। क्या है कि रैशनल नंबर। ओके, बात समझ आई? ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या कहलाए जाएंगे, रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड क्या कहलाए जाएंगे, रैशनल नंबर। इसका मीनिंग अगर मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा तो डेसिमल के जो पार्ट में जो टर्मिनेटिंग पार्ट जो क्या है, टर्मिनेटिंग पार्ट है, ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर। और जो डेसिमल के जो पार्ट है उसमें ये है जी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर्स। ओके, ध्यान से देखिए, डेसिमल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस पार्ट में डिवाइड किया, डेसिमल को बोला मैंने क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर कौन से हैं, मैं ध्यान से देखना चाहता हूं। ठीक है, रैशनल नंबर्स which can be expressed in p/q form and q not equal to g। तो रैशनल नंबर कौन से हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दूसरे क्या होंगे, डेसिमल में कौन कौन से होंगे, डेसिमल में होंगे टर्मिनेटिंग वाले। दूसरे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो पार्ट होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर। अब बात किसी करेंगे जी, अब बात करेंगे रेशनल। आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, अब देखिए नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग और नॉन डेसिमल। एग्जांपल की मैं बात करता हूँ 0.286534209117 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहे, ना तो रिपीट हो ना खत्म हो, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो खत्म ना हो और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो, उसे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब होते क्या है, इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है इसे, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बोला जाता है इसे। ठीक है, अप्रिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय संख्या और रेशनल को क्या बोलते हैं, अप्रिमेय संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकूं। ओके, जैसे √3 √7 √8 ये लिखा हुआ है, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या कहलाए जाएंगे जी, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम क्या कहलाएंगे जी, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है √3 √7 √11 √13, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, मैं चेंज लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं रेशनल नंबर क्या होते हैं।
ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 उसमें आपका इरेशनल नंबर है, लोकेट करना नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को। तो थोड़ा सा ध्यान से तो देखना क्या है इसने लिखा हुआ था, उसमें मैंने आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं, क्या स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और इरेशनल नंबर को तुम बहुत अच्छे समझ जाओगे क्या होता है इरेशनल। मैंने लिखा हुआ इरेशनल नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है इसे क्या है, √2। क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 नहीं है, तो ये क्या है इरेशनल, क्या है इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर भी है, मैं प्राइम नंबर आगे बताऊंगा। √3 ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। √4 करो तो 502 आएगा। तो 4 क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसे हम अनरूट करने पर एक मेरे पास रैशनल नंबर आता है, ये क्या होगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसी को रखिए √4 है, रूट के बाद √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है इरेशनल नंबर, ये सभी क्या है इरेशनल नंबर। यानी एक्चुअल मीनिंग ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा इरेशनल नंबर। क्या बोलूंगा उसे जी मैं इरेशनल नंबर। समझ में आया, ठीक है। पीडीएफ में देखिए ध्यान से, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ये है, आपके ध्यान से सुनना, एक छोटा पॉइंट मैं आपको और भी समझाना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्शन है केस, एक्सेप्शन केस मैं बोल सकता हूँ, एक्सेप्शन केस क्या है। मैंने आपको बताया √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 क्या है एक इरेशनल नंबर है। आपने सुना होगा कि √2 का मान होता है 1.41, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 4, 2, 3, 4 आगे अप टू इंफिनिटी तक चलता है, ये इसका नियर बाई मान होता है। √2 का नियर बाई मान है 1.41, एक्चुअल मान नहीं है √2 का, क्या है 1.41। √2 अगर मैं करूंगा तो 1.4143 बहुत अप टू 4 से 5 लाख अंकों तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी जाएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। अगर मैं √3 की बात करता हूँ जी तो 1.73 आगे 2 आता है, इससे 2 तक कोई इंफिनिटी तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसे, ये खत्म नहीं होता है। जो हमें पढ़ाया जाता है कि √3 का मान 1.73 ये नियर बाय मान होता है, एक्चुअल मान नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है नियर बाय मान होता है, एक्चुअल मान नहीं होता है। उसी प्रकार एक्सेप्शन केस क्या है 22/7। ध्यान से देखना, क्या 22/7 की अगर मैं बात करूंगा तो 22 एक इंटीजर है, 22 क्या है एक इंटीजर है, 7 भी क्या है एक इंटीजर है, ठीक है। मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख भी रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं p/q की फॉर्म में लिखा हूं तो 122/7 एक क्या है इरेशनल नंबर है। क्या है रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिए क्यों है 22/7 एक्सेप्शन केस में बताने जा रहा हूं, उसको आपने ध्यान से देखना है। 22/7 में 22 भी इंटीजर है, 22/7 है, 22/7 में 22 भी इंटीजर्स है और 7 भी इंटीजर्स है, और इसे मैं p/q की फॉर्म में भी लिख रहा हूं, q नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब ये क्या है रैशनल नंबर, ये क्या है रैशनल नंबर। लेकिन 22/7 को जब मैं पाई लिखता हूं, क्या लिखता हूं इक्वल टू पाई, और पाई का मान होता है 1.41, ओके। डॉट अप टू इंफिनिटी तक करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा 3.14 के आगे भी 5 से 7 लाख अंकों तक जाता है, पाई का मान कभी खत्म होता नहीं है। इसका मतलब पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर, पाई क्या है इरेशनल नंबर। आप सब बोलेगा तो गलत बोल रहे हो,
हमें तो बहुत पढ़ा है कि पाई का मान 22/7 होता है, बहुत बार पढ़ा है हमने पाई का मान 22/7 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मैं बताना चाहूँगा कि पाई का मान 22/7 एक्चुअल में होता नहीं है, ये इसका नियर बाई मान। क्या है इसका? नियर बाई मान है। पाई का 3.14 नियर बाई मान है। पाई का मान को आप नहीं निकाल सकते, 5 से 7 लाख अंकों तक पाई का मान जाएगा। तो 22/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसको अपने ध्यान से नोट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं इसको देखिए ध्यान से। मैं थोड़ा अपना रिकॉल करा देता हूँ। ओके, रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या होंगे? रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने इंटीजर्स का था उसे मैंने क्या बना दिया? रैशनल बना दिया। और कुछ डेसिमल है वो भी क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस चीज में क्या था? इंटीजर्स। बताया था आपको मैंने, रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल। ओके, अब मैंने क्या किया? इंटीजर्स को मैंने बोल दिया रैशनल नंबर। क्या बोल दिया मैंने? रैशनल नंबर। और कुछ डेसिमल्स हैं, उन्हें भी क्या बोल दिया मैंने? रैशनल नंबर्स। और कुछ डेसिमल को बोल दिया मैंने क्या? इरेशनल नंबर्स। इसी प्रकार से मैंने रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से में? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.2 में आपको जब ट्रू एंड फॉल्स करना होगा तो वहां पे चीज काम आएगी। याद रखना कि रियल नंबर को मैं क्या बोलता हूं? रियल नंबर्स को रैशनल प्लस इरेशनल। क्या बोलूंगा मैं? रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, रैशनल नंबर्स में एक पार्ट करता हूं, क्योंकि इरेशनल में करता हूं। क्यों करता हूं ऐसा? क्योंकि रियल नंबर को जब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स को मैंने क्या बोल दिया? इंटीजर्स को मैंने रैशनल नंबर बोल दिया कंप्लीटली। मैंने आपको लिख के दिखाया था, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। और डेसिमल के बहुत बड़े हिस्से को ये भी बताना चाहूंगा आपको मैं कि डेसिमल के एक बहुत बड़े हिस्से को मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर बोला। क्या बोला मैंने? रैशनल नंबर बोला। और जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसे मैंने क्या बोला? इरेशनल नंबर्स। क्या बोला मैंने? इरेशनल नंबर। इस प्रकार से रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। मैंने रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटीजर्स और डेसिमल। डेसिमल को मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा इंटीजर्स की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी नंबर्स लाइन है, ये हमारी नंबर्स लाइन है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इधर क्या है? -1, इधर क्या है? -2, इधर -3 4 टू इंफिनिटी। थोड़ा सा अगर मैं अपना नजरिया चेंज करता हूँ, चीजों को मैं थोड़ी सी ध्यान से देखता हूँ ना, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, इधर क्या है? ये हिस्सा नेगेटिव है। क्या है? हिस्सा नेगेटिव है, और ये हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। ओके, या मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव और नॉन नेगेटिव है। इससे मैंने इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं कुछ नहीं कर रहा, कहीं से डिवाइड नहीं कर रहा, थोड़ा सा देखने का नजरिया देख रहा हूँ कि मैं ये है क्या। तो मैंने देखा ये है क्या? देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है। यहाँ मैग्नीट्यूड -1 है या मैग्नीट्यूड +1 है। ये -1 है और ये 1 है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं जी। इस प्रकार से मैंने इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या क्या जी? नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नेगेटिव और नॉन नेगेटिव जी। ओके, तो देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नेगेटिव जो मैं -1 -2 -3 up to -6 up to infinity। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 5 ओके, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, इसका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है। ये पॉजिटिव पार्ट, नॉन नेगेटिव मैं पॉजिटिव पार्ट भी बोल सकता हूँ। अब इस पॉजिटिव पार्ट्स मैंने 0 1 2 3 4 5 6 up to infinity तक है। इसे मैंने एक नाम दिया होल नंबर। क्या नाम दिया मैंने? होल नंबर, ठीक है। वो होल नंबर क्या होते हैं? वो होल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? होल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं होल नंबर? वो होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है।
एंड इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? रियल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से होते हैं? होल नंबर 0 1 2 3 4 2 8 तक, ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ओके, बात समझ आई? नेक्स्ट देखिए, ठीक है। मैंने इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव यानी मैं 0 को अलग रखा, 0 को क्या रखा मैंने अलग। अगर मैं पॉजिटिव के साथ 0 रखा तो मैंने होल नंबर बोल दिया। मैं अगर 0 को अलग रखता हूं, मैं पॉजिटिव की बात करता हूं, लेकिन नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग चीज है, ठीक है। 0 है, नॉन नेगेटिव है, बट मैं पॉजिटिव नहीं बोल सकता, न्यूट्रल है। पॉजिटिव क्या होगा? +1 +2 +3 प्रोडक्ट पे, और इसे मैंने नाम दिया क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दिया इसे मैंने? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 तक। इसे क्या नाम दिया इसे मैंने? इसे मैंने नाम दिया नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दिया इसे मैंने? नेचुरल नंबर्स। ओके, अब क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को एक नाम और दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, ओके। नेचुरल नंबर को मैंने एक नाम और दिया, क्या नाम दिया? काउंटिंग नंबर्स। क्या क्यों दिया जी? काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं 4th क्लास स्टूडेंट को ये बोलूंगा कि गिनती सुनाओ, तो कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 5 7 2 तक सुनाएगा, ऐसे सुनाएगा ना? कोई बोलता है क्या? -1 0 को बोलता है क्या? अगर आप 4th क्लास 5th क्लास किसी भी स्टूडेंट को आप ये बोलोगे काउंटिंग गिनती सुनाइए, तो ये बोलेगा 1 2 3 4 5 तक, आपको 4 तक पता है गिनती तक नहीं। तो ये जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नेचुरल नंबर से बोला जाता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 तक, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स। इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ओके, बात समझ आई? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बहुत आसान चीजें हैं। इंटीजर्स, या मैं बोलूंगा यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को मैं बोलूंगा ना, मैं इंटीजर्स ही बोलूंगा, ठीक है। मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, किस में जी? इवन नंबर में और ओड नंबर में। मैक्सिमम मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, इसने बताया कि माइनस में भी हम नेचुरल नंबर इवन ओड बता सकते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा पॉजिटिव के नेचुरल नंबर की बात करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने इवन और ओड, इवन नंबर्स क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में, विच कैन बी एक्सप्रेस इन 2 बाई 2 एंड 4, या मैं इवन नंबर की बात करूँगा, विच कैन बी डिविजिबल बाई, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, विच डिविजिबल बाई 2, विच कैन बी नहीं बोलूंगा, विच इज डिविजिबल बाई 2, कैन बी डिविजिबल बोल सकते हैं, बोला नहीं, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जिस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, उसे मैं क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा इवन नंबर, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूं इसमें 2 and 1 2 and 4, इसमें लिख सकता हूं, ये बात मैं बताऊंगा आपको, मैं एग्जांपल जब कराऊंगा मैं देखना चीजें आपके आगे आएंगी, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्रेस इन 2 and 4, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इवन नंबर। एग्जांपल 0 इवन नंबर। आज की आपको बताना चाहूँगा, बड़े बड़े मैथमेटिक्स जिन्हें बुक लिखी हुई हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी इसमें थोड़ा सा करते हैं कि 0 इवन है या ओड है, प्रॉब्लम होने की, ठीक है। तो 0 क्या है? इवन नंबर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। विच कैन बी एक्सप्रेस इन 2 and 4, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्रेस इन 2 and 4। ओड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसे मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता। +1 +3 +5 -1 -3 देखो, -3 और प्लस का 3 नंबर, यहाँ भी 3 है नंबर, यहाँ भी 3 है। नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, किसको कर रहा है? मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि पॉजिटिव नेगेटिव या इवन ओड सिर्फ पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में बोल सकते हैं। -3 एक ओड नंबर है, -2 एक क्या होता है? क्या है? इवन नंबर। 2 इवन नंबर है, 2 एक ओड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ओड नंबर है। मैग्नीट्यूड अलग चीज होती है, माइनस प्लस से अलग होती है, ठीक है। ओके, तो ओड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसे मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, उसे क्या मैं बोलता हूँ? उसे मैं बोलूँगा ओड नंबर जी। और जिस प्रकार से मैं इवन नंबर को 2 and 4 में एक्सप्रेस कर सकता था, उसी प्रकार ओड नंबर को मैं लिखना चाहूँगा। ओड नंबर को मैं कैन बी प्रेजेंट इन 2 and 1 + 4, 2 and +1, ओके। या इंटीजर्स को मैंने इवन नंबर और ओड नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। बात आपको समझ में आई होगी, आगे चलते हैं।
नेचुरल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया। मेरे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे चलती रहेंगे जी। तो इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। क्या होता है जी 2 पार्ट्स में? प्राइम नंबर और क्या होता है जी? कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू डॉट टू इन्फिनिटी तक, इसे मैंने क्या किया? इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसमें जी? मैंने क्या? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अब मैं जान सकता हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और मैं जानता हूँ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही 3 स्टार कंसेप्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लास्ट कंसेप्ट आपका प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आज की क्लास का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम नंबर क्या होता है जी और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, देखिए मैंने लिखा हुआ दोनों का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हैज ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। कितना होना चाहिए? ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल 2। ठीक है, नंबर्स प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। अकेला ये मतलब 2 फैक्टर। स्टूडेंट में पूछता प्राइम नंबर क्या होता है? कहते हैं खुद से भाग और एक से भाग हो, या तो किसी से भाग नहीं हो, खुद से और एक से हो, ये प्राइम नंबर थोड़ी होता है। प्राइम नंबर क्या एक्चुअल मीनिंग बात ध्यान जानोगे तो प्राइम नंबर ये होते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर जी? विच हैज ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर से कहते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसे केवल 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बात समझने की ये है स्टूडेंट्स, आपके सामने बात जरूर आएगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस बात की नॉलेज नहीं हो सकती है, मे भी तो हम बताएंगे जी व्हाट इज फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? आपने बताया प्राइम नंबर क्या होता है सर जी, तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने समझा कि विच हैज ओनली 2 फैक्टर। अब प्रॉब्लम ये सर फैक्टर क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपने बताना चाहता हूँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आज तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आज से अगर आप क्लास शुरू करते हैं तो भी मैं आपको हर एक बात अच्छे से बताऊंगा जी। तो मैं उसी प्रकार से चला हुआ मैंने आपको बताया विच हैज ओन नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात है फैक्टर क्या होते हैं। तो एग्जांपल देखिए, मैं 4 मेरे पास नंबर है, अगर मैं 4 के फैक्टर निकालता हूँ तो नंबर्स 4 के फैक्टर क्या होंगे? जो 4 को डिवाइड करते हैं। नंबर्स विच, ठीक है, 4 के क्या, अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूँ, इस बात में 4 के फैक्टर की बात करूँ तो वो नंबर जो 4 को डिवाइड कर देंगे इसके फैक्टर कहलाएंगे। कौन किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। ठीक, तो ये क्या है? 4 के फैक्टर होंगे। अगर मैं बात करूँ 8 की तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। ये क्या होगा? 8 के फैक्टर। अगर मैं बात करूँ 36 की तो 36 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है, 36 से डिवाइड होता है। ये क्या होगा? 36 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। फैक्टर बात समझ में आई? फैक्टर्स क्या होते हैं? विच कैन कंप्लीटली डिविजिबल, विच कैन कंप्लीट डिवाइड द नंबर्स। नंबर्स विच कैन कंप्लीट डिवाइड द नंबर्स इज कॉल्ड क्या होते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं थोड़ी सी वीक होगी इंग्लिश कहीं ना कहीं से। ठीक है, कहीं मैं पॉइंट्स का बोल सकता हूँ इंग्लिश में, उन चीज़ों को आप ज़्यादा गौर मत करिए। मैथमेटिक्स में कभी इंग्लिश देखी नहीं जाती, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स की ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है जी, तो 4 के फैक्टर कौन से होंगे? 4 के फैक्टर कौन से? 4 को डिवाइड कर देंगे, 1 2 4, 8 के फैक्टर होंगे इस वजह से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, तो मैंने बात बताई आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, 2 3 7 8 इस टाइप से जी। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर। और फैक्टर्स आप निकालना जानते हो। मैं आपको एक एक्सेप्शन केस भी बताना चाहूँगा जी। देखिए एड पे यहाँ पे मैं प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, इन्हें मैं प्राइम और कंपोजिट की लिस्ट में डिवाइड करना चाहूँगा।
प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। मैं लिखूंगा हैज ओनली टू फैक्टर्स, हैज ओनली टू फैक्टर्स। इस बात को मीनिंग आप अच्छे से जानते हो कि हैज ओनली टू फैक्टर, ओनली का क्या मीनिंग होता है, केवल दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। एट लीस्ट 3 फैक्टर, तो सबसे पहले मुझे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए एट लीस्ट का क्या मतलब होता है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। एट लीस्ट को हम क्या लिखते हैं, कम से कम, कि कम से कम 3 फैक्टर तो होनी चाहिए, 3 से ज्यादा कुछ होती है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर तो हो, ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले 1 की, किसी बात करते हैं 1 के फैक्टर निकालिए। 1 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। कितने फैक्टर हो गए, एक ही फैक्टर। और किससे डिवाइड होता है, क्या 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, और किससे होता ही नहीं है। तो 1 के कितने फैक्टर हो गए, उनके 1 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 1 फैक्टर। अब प्राइम नंबर क्या बोला कि हैज ओनली 2 फैक्टर, कम से कम 2। कंपोजिट नंबर क्या बोला, हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर तो है। और प्राइम नंबर बोला हैज ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर हो जब आने दूंगा। प्राइम नंबर बोला मेरे पास मेरी लिस्ट में तभी आने दूंगा जब आपके पास 2 फैक्टर होंगे। और कंपोजिट क्या बोला, मेरे पास जब ही आने दूंगा तो मेरे पास कम से कम 3 फैक्टर होंगे। अब एक के पास क्या था, एक के पास बेचारे के पास एक ही फैक्टर था, तो मैं बोलूंगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। क्यों, मैंने आपको बता दिया कि 1 का केवल एक फैक्टर है, अगर 2 फैक्टर होता तो मैं प्राइम की लिस्ट में कर देता, 3 फैक्टर होता, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, बस हैज ओनली, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2, मैं किसकी बात करता हूँ, मैं 2 की बात करता हूँ। ओके, 2 के फैक्टर निकालिए, 1 और 2, कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, प्राइम की लिस्ट में चला गया। 3 की बात करिए, ओके, तो फैक्टर निकालिए 1 और 3, 2 फैक्टर इसकी लिस्ट में चला गया। 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर 1, 2 और 4, ये बात आप आसानी से कर सकते हो क्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उनको देखना चाहिए। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 3, 5 और 7 is a set of 3 consecutive odd number, मैं लिखूंगा 3 consecutive odd number। एक यही सेट है जो कंजुगेटिव मतलब लगाता, कि लगाता 3 नंबर्स हैं और ओड नंबर है, कंजुगेटिव नंबर्स हैं, और ओके उससे क्या आ गए, प्राइम नंबर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, 1 to 15, 15 प्राइम नंबर, 15 to 100, 10 प्राइम नंबर, 1 to 100, 15 प्राइम नंबर। ये मैंने नोट लिखा हुआ है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। इनकी पॉइंट्स को आपने नोट करना है, अच्छी चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। और कुछ भी बहुत बचता है नंबर सिस्टम में, लेकिन आपकी 9वीं क्लास में चीज़ें यहीं तक रहेंगी जी। वैसे नंबर सिस्टम बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बातें करूँगा यहाँ तक, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स ध्यान देना, आप मुझे ज्वाइन करिए, हमारी अकेडमी को ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 9th क्लास में कुछ ना पढ़ो आप, लेकिन मैथ जरूर पढ़ोगे आप इसके लिए, ठीक है। थैंक यू।